चलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को समझने से पहले उसके कुछ नियम आपको रूल पढ़ने हैं, जिसमें से आपका रूल नंबर 1। जैसे देखिए, जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपका होता है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिया K4FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड जिसको हम कहते हैं। तो अब सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये आपका है कोऑर्डिनेट स्फीयर, जिसको हम कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट या कोऑर्डिनेट स्फीयर। कोऑर्डिनेट स्फीयर के बाहर ये पॉजिटिव चार्ज है। और एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे मान लीजिए कि यहाँ हमने ले लिया CONS3 का 6 और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर आपका है Cl3। तो पहला नियम यह है कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर लेफ्ट साइड में जो पॉजिटिव चार्ज है, पहले उसका नाम हम लिखते हैं। उसका नंबर लिखने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको क्या लिखना है, नाम लिखना है। और उसके बाद फिर नाम हम लिखते हैं जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो लिगैंड हैं, लिगैंड का नाम लिखते हैं। तो लिगैंड आपके 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से मुख्यतः आपका होता है ऋण आवेशित लिगैंड, उदासीन लिगैंड, 2 धन आवेशित लिगैंड है जिसमें से NO+ और NO2+ है। ठीक है, तो हमने आपको पहला नियम बताया कि आईयूपीएसी नेम लिखते समय, यानी कि नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, आईयूपीएसी नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिखते समय सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट द नेम ऑफ द पॉजिटिव चार्ज विच आर प्रेजेंट टू लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लेफ्ट हैंड साइड में जो पॉजिटिव चार्ज है उसका नाम हमें सबसे पहले लिखना होता है, उसको नंबर दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में दूसरा नाम आता है कि अब आपको नाम लिखना है लिगैंड का। लिगैंड का नाम लिखते समय आपको क्या ध्यान रखना है कि लिगैंड का नाम लिखते समय लिगैंड आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है निगेटिव लिगैंड, एक निगेटिव लिगैंड होता है, और दूसरा आपका होता है न्यूट्रल लिगैंड। ठीक है, तो निगेटिव लिगैंड का नाम लिखते समय उस नाम के लास्ट में सफिक्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सफिक्स लगाते हैं O। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे लिया है CN-, तो इसका नाम हो जाएगा साइनो, यानी सफिक्स में आपका क्या आ रहा है, O आ रहा है। जैसे यहाँ हमने ले लिया CO3-, इसके लिए हम यूज करते हैं कार्बोनेटो, लास्ट में क्या आ गया आपका O सफिक्स आ गया। उसके बाद में यहाँ पर हमने ले लिया SO4-, इसका नाम हम लिखेंगे सल्फेटो। ठीक है, हमने यहाँ पर लिख लिया O-, जिसको हम लिखते हैं ऑक्सो। यहाँ पर हमने ले लिया Cl-, जिसको हम लिखते हैं क्लोराइडो। Br-, इसको हमने लिख दिया ब्रोमाइडो। यहाँ पे हमने I- लिख लिया तो इसको हम कहते हैं आइडाइडो। अगर हमने यहाँ पे F- ले लिया तो आपका नाम हो जाएगा यहाँ पर फ्लोराइडो। ठीक है, यानी कि जब भी आप निगेटिव लिगैंड का नाम लिखेंगे, उस निगेटिव लिगैंड का नाम लिखते समय आपको सफिक्स के रूप में क्या लगाना है, O यूज करना है। कुछ और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमने ले लिया आपका OX-, जिसको हम कहते हैं ऑक्सलेटो। अगर आपने ले लिया NAS2- तो ये हो जाता है आपका एमाइडो। अगर मान लीजिए कि आपने यूज़ कर लिया PO4-, यानी इसको हम कहते हैं फॉस्फेटो। ठीक है, यानी कि आपको ध्यान रखना है कि पहला नियम यह है कि सबसे पहले जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन स्फीयर के लेफ्ट साइड में जो आपके पॉजिटिव चार्ज है, उस पॉजिटिव चार्ज का नाम जैसे है वैसे ही लिखना है। दूसरा नियम में पहला आपका आ गया A, दूसरे में आपको लिखना है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज का नाम लिखने के तुरंत बाद आपको लिखना है लिगैंड का नाम। अब लिगैंड 2 प्रकार के, एक आपका निगेटिव लिगैंड होता है और दूसरा आपका होता है न्यूट्रल लिगैंड। निगेटिव लिगैंड का नाम लिखते समय आपको लास्ट में लगाना है सफिक्स O, जिसमें से हमने CN- साइनो, कार्बोनेट के लिए कार्बोनेटो, सल्फेट के लिए सल्फेनेटो, ऑक्सीजन के लिए आपका हो जाएगा ऑक्सो, क्लोराइड Cl- के लिए क्लोराइडो, Br- के लिए ब्रोमाइडो, आयोडीन के लिए आयोडाइडो, फ्लोरीन F- के लिए फ्लोराइडो, OX के लिए ऑक्सलेटो, NS2 के लिए आपका यहाँ पर एमाइडो, और PO4 ट्रिपल माइनस के लिए आपका हो गया फॉस्फेटो।
अब उसके बाद में फिर आपको न्यूट्रल लिगैंड का नाम लिखना होता है। तो न्यूट्रल लिगैंड का नाम जैसे भी है वैसे भी हम लिखते हैं सेम। न्यूट्रल लिगैंड के नाम में कोई चेंज नहीं होता, कुछ आपको चेंज होता है। जैसे वाटर के लिए हम लेते हैं एक्वा, NaS2 यानी NaS3 के लिए हम यूज़ करते हैं एमाइन, और CO के लिए हम यूज़ करते हैं कार्बोनिल, और NO के लिए यूज़ करते हैं नाइट्रोसिल। यानी ये जो चार आपके न्यूट्रल लिगैंड है जिसमें से पानी है उसके लिए हम एक्वा यूज़ करते हैं, NaS3 है तो एमाइन यूज़ करते हैं, CO है तो कार्बोनिल यूज़ करते हैं, और जो आपका NO है उसके लिए हम नाइट्रोसिल यूज़ करते हैं। इसके अलावा बाकी जितने भी न्यूट्रल लिगैंड हैं वो उनको ऐसे है जैसे उसके नेम है। जैसे सपोज दैट ये हो गया आपका CH3NaS2, तो इसको हम लिखते हैं मेथनेमाइन, यानी कि जैसा नाम है वैसा ही हम लिख देते हैं। दूसरा आप लिख सकते हैं CH2, यहाँ पर हम ले लेते हैं NaS2 और NaS2, तो इन सब के नाम आपका हो जाएगा एथेन 1,2-डाईएमाइन। ठीक है। एक और भी आपका न्यूट्रल लिगैंड जैसे मान लीजिए हो गया आपका CH2CH और CH2, इसके लिए आपका हो जाएगा NaS2, फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका NaS2 और यहाँ पे भी हो जाएगा NaS2, तो इसका नाम हो जाता है प्रोपेन 1,2,3-ट्राईएमाइन। ठीक। तो हमने आपको बताया कि उदासीन लिगैंड का नाम जैसे होता है वैसे ही लिखना होता है, कुछ लिगैंड को छोड़ के, जिसमें से H2O के लिए हम एक्वा यूज़ करेंगे, NaS3 के लिए एमाइन यूज़ करेंगे, CO के लिए कार्बोनिल, NO के लिए नाइट्रोसिल, और आपका बाकी जो हैं जैसे आपका नेम है वैसे ही लिखेंगे। मेथनेमाइन, एथेन 1,2-डाईएमाइन, प्रोपेन 1,2,3-ट्राईएमाइन। ये आपका हो गया दूसरा जो हमने नियम बताया। दूसरे में ए कि आपको लिगैंड का नाम लिखना है, नेगेटिव लिगैंड का नाम लिखते समय आपको सफिक्स यूज़ करना है O, और न्यूट्रल लिगैंड का नाम लिखते समय आपका जो न्यूट्रल लिगैंड का नाम है वो सेम रहेगा, लेकिन कुछ में जैसे पानी के लिए एक्वा, NaS3 के लिए एमाइन, CO के लिए कार्बोनिल और NO के लिए नाइट्रोसिल का उपयोग करते हैं। ठीक है। अब उसके बाद में इनके नंबर दिखाने के लिए, जिसमें से आपका B हो जाएगा, इनका नंबर शो करने के लिए कितने नंबर में है, तो डाई आप 2 के लिए यूज़ करेंगे, ट्राई 3 के लिए यूज़ करेंगे, टेट्रा 4 के लिए यूज़ करेंगे, पेंटा 5 के लिए यूज़ करेंगे, हेक्सा 6 के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है। यानी अगर आपका जो लिगैंड की संख्या है, लिगैंड का जो नंबर है, लिगैंड के नंबर शो करने के लिए 2 लिगैंड लगे हुए हैं तो डाई लगाना आपको, 3 लगा हुआ है तो ट्राई लगाना है, 4 लगा हुआ है तो टेट्रा लगाना है, 5 लगा है तो पेंटा लगाना है, और 6 अगर लगा हुआ है तो हेक्सा यूज़ करना है। ठीक है। उसके बाद में आपका C आता है। अगर मान लीजिए कि आपका जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसमें ऑर्गेनिक लिगैंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ऑर्गेनिक लिगैंड है, यानी कि पॉलीडेंटेट ऑर्गेनिक लिगैंड है, तो पॉलीडेंटेट ऑर्गेनिक लिगैंड का नंबर शो करने के लिए आपको 20/2 यानी 2 के लिए 20 यूज़ करेंगे, 30/3 यानी कि 3 के लिए 30 यूज़ करेंगे, और टेट्राकिस मतलब किसके लिए, 4 के लिए। तो अगर आपका पॉलीडेंटेट ऑर्गेनिक लिगैंड है, पॉलीडेंटेट ऑर्गेनिक लिगैंड जैसे मान लीजिए कि आपका ये बाइडेंटेट है, एथेन 1,2-डाईएमाइन, ये ऑर्गेनिक लिगैंड है, बाइडेंटेट है, ये भी ऑर्गेनिक लिगैंड है, ट्राइडेंटेट लिगैंड है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका पॉलीडेंटेट ऑर्गेनिक लिगैंड है तो उसके नंबर को शो करने के लिए, यानी 20/2, 30/3 और टेट्राकिस/4। इसके साथ साथ जब भी आप लिगैंड का नाम लिखें, लिगैंड का नाम लिखते समय हमेशा अल्फ़ाबेट का उपयोग करना है। लिगैंड का नाम लिखते समय आपको हमेशा अल्फ़ाबेट का उपयोग करना है। ठीक है। अब अल्फ़ाबेट का उपयोग करते समय अब आपको देखना है, यानी अल्फ़ाबेट का उपयोग करते समय ये सारे नाम आपको लिखना है। ये जब नाम लिख जाएं तो उसके बाद फिर आपको नाम लिखना होता है किसका, मेटल का। तो मेटल का नाम लिखते समय आपको क्या ध्यान रखना है, मेटल का नाम लिखते समय आपको ये ध्यान रखना है कि क्या कोऑर्डिनेशन स्पेयर पर ऋण आवेश आ रहा है। अगर ऋण आवेश आता है
तो आपको मेटल का नाम लिखते समय उसके लास्ट में एट सफिक्स यूज करना है। मेटल का नाम लिखते समय एट सफिक्स का यूज करना है। जैसे मान लीजिए आपका हो गया नंबर डी में आपको क्या ध्यान रखना है कि नेम लिखते समय हमेशा अल्फाबेट का यूज करना है। अल्फाबेटिकली ऑर्डर में आपको लगाना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है जो आपके लिगेंड का नंबर होगा, ठीक है। उसके बाद में फिर आपको मैंने बताया कि अगर आपको एक इमेजिन बनाना है, ब्रेन में इमेजिन बनाना है कि अगर सपोज दैट ये आपका आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, अगर आप इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को ब्रेक करें, अपने ब्रेन से आपको सोचना है कि अपने ब्रेन से थिंक करना है कि अगर हम इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को ब्रेक करें तो क्या है जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर है जो आपका बिग ब्रैकेट है, इस बिग ब्रैकेट में कौन सा चार्ज आने वाला है। अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो मेटल के नाम में कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो मेटल के नाम में कोई चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ न्यूट्रल आता है तो भी मेटल के नाम में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर सपोज दैट ये जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर है ये पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज आ रहा है, यानी कि जब आप ये सारा का सारा सिस्टमैटिक नाम लिखने के बाद में फिर आपका नाम लिखना हो, किसका होता है, मेटल का नाम लिखना होता है। अब मेटल के नाम लिखते समय आपको क्या ध्यान लगाना है कि क्या हमारा जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर है, जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर है वो पॉजिटिव जा रहा है, न्यूट्रल है या फिर आपका निगेटिव चार्ज है। अगर आपका कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे निगेटिव चार्ज आ रहा है तो मेटल का नाम लिखते समय आपको एट सफिक्स यूज करना है। मेटल, जब आप मेटल का नाम लिखेंगे तो आपको एट सफिक्स का यूज करना है। और अगर मान लीजिए कि इस कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे जीरो चार्ज है, यानी कि न्यूट्रल है या फिर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो मेटल के नाम में नो चेंज। आइए हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर ई शो करते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये जो आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, खासकर पोटेशियम हेक्साफेरोसाइनेट जो आपका ये है पोटेशियम हेक्साफेरिसाइनाइड, तो इसका नाम लिखते समय अगर आप इसको ब्रेक करते हैं तो यहाँ हो जाता है आपका K प्लस ब्रिक ब्रैकेट लगाएंगे FeCN6 और यहाँ पे आ जाएगा 4-। इसका मतलब क्या हो गया कि कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे क्या चार्ज आ गया, माइनस चार्ज आ गया। अगर कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे माइनस चार्ज आ रहा है तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं E इफ coordinate sphere have negative charge, coordinate sphere have negative charge, then in the name of metal we use 8 suffix। सपोज दैट यहाँ पे फेरस है तो आप यहाँ लिख सकते हैं फेरेट। अगर निकल होगा तो क्या लिखेंगे, निकलेट, ठीक है। अगर क्रोमियम है तो क्या लिखेंगे आप, क्रोमेट। अगर आपका कॉपर है तो क्यूप्रेट। अगर आपका मैग्नीज है तो मैग्नेट। यानी कि आपको अगर ऐसा दिखे कि कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर निगेटिव चार्ज है तो आपको लास्ट में मेटल के नेम में आपको क्या लिखना है, एट सफिक्स यूज करना है। एट सफिक्स यूज करने के बाद अब आपको एफ पॉइंट हम आपको बताने जा रहे हैं कि जब आप ये निकलेट, फेरेट, क्रोमेट, क्यूप्रेट, मैग्नेट, ये सारे कोबाल्टेट, ये सारे नाम लिखने के बाद, यानी अगर आपके कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर निगेटिव चार्ज है तो आपको मेटल के नाम के बाद में आपका क्या यूज कर लेना है, एट सफिक्स यूज कर लेना है। एट सफिक्स यूज करने के बाद फिर आपको क्या करना है, स्मॉल ब्रैकेट रोमन नंबर में आपको ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है, ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, उस मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। अगर मान लीजिए कि नेगेटिव चार्ज नहीं है तो नाम जो आपका फेरस है वो फेरस ही रहेगा, निकल रहेगा, क्रोमियम रहेगा, कॉपर रहेगा, मैग्नीज रहेगा, कोबाल्ट रहेगा। यानी कि अगर कोऑर्डिनेशन स्पेयर न्यूट्रल या पॉजिटिव चार्ज है तो नेम में कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर आपका कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे नेगेटिव चार्ज है तो नेम जो आपका मेटल का नाम है उसके लास्ट में हम एट सफिक्स यूज करेंगे। ओके, अब यहां देखते हैं। जैसे ही आप मेटल का नाम लिखते हो, मेटल का नाम लिखने के बाद फिर आपको क्या लिख देना है, ऑक्सीडेशन नंबर
इन स्मॉल ब्रैकेट इन रोमन नंबर। यानी आपको ध्यान रखना है कि जब आप मेटल का नाम लिख दें तो मेटल के नाम लिखने के तुरंत बाद आपको स्मॉल ब्रैकेट में उस मेटल को ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, वो भी रोमन नंबर में। पॉजिटिव नेगेटिव कोई साइन लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको रोमन नंबर में आपको ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देना है। और लास्ट में आपका जो थर्ड पॉइंट था वो ये था कि ये सारा का सारा नाम लिखने के बाद, यानी कि ये पूरा नाम पूरी तरह से क्लियर होने के बाद में फिर आपको जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर नेगेटिव चार्ज है उसका नाम जैसे है वैसे लिखेंगे। जैसे क्लोराइड है तो क्लोराइड लिखेंगे, सल्फेट है तो सल्फेट लिखेंगे, फॉस्फेट है तो फॉस्फेट लिखेंगे, यानी कि जो भी नाम है उसका उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे लास्ट में जो नाम आएगा वो नेगेटिव आयन का नाम आएगा। तो आइए हम इस एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ले लेते हैं K4Fe, यहाँ हो गया आपका CN6। ठीक है, अब हमने आपको बताया है कि हमारा जो नाम है सबसे पहले पॉजिटिव आयन का नाम लिखते हैं, फिर उसके बाद में लिगैंड का नाम लिखते हैं, फिर उसके बाद में फिर मेटल का नाम लिखते हैं, फिर उसके बाद में हम ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर, और उसके बाद फिर आपका को बाहर जो आपका अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि सबसे पहले पॉजिटिव आयन लेफ्ट हैंड साइड में जो पॉजिटिव आयन है उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद में फिर हम लिगैंड का नाम लिखेंगे। लिगैंड का नाम लिखते समय अगर आपका नेगेटिव लिगैंड है तो ओ सफिक्स यूज करिए, न्यूट्रल लिगैंड है तो उसका नेम जैसे वैसे लिखिए। उसका नंबर शो करने के लिए डाई टाई टेट्रा पेंटा हेक्सा यूज करेंगे। अगर पॉलीडेंटेड ऑर्गेनिक लिगैंड है तो उसके लिए बिस ट्रिस और टेट्रोक्सी। फिर मेटल का नाम लिखेंगे। मेटल का नाम कैसे लिखेंगे वो हमने आपको बताया। मेटल का नाम लिखने के तुरंत बाद आपको ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है। ऑक्सीडेशन स्टेट लिखने के बाद में फिर आपको लास्ट में अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर नेगेटिव चार्ज है तो उसका नाम लिखेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा नेम। तो इस तरह अगर आप शॉर्टकट में समझना चाहें तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर पॉजिटिव चार्ज का नाम लिखना है, उसके बाद में लिगैंड का नाम लिखना है। लिगैंड का नाम नेगेटिव चार्ज है तो ओ सफिक्स यूज करेंगे। अगर आपका नंबर है तो उसके लिए डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा यूज करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद मेटल का नाम लिखेंगे। मेटल अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव चार्ज है तो मेटल में एट सफिक्स यूज करेंगे। अगर आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर में पॉजिटिव चार्ज या न्यूट्रल है तो नेम मेटल के नेम में कोई भी चेंज नहीं आएगा। उसके बाद फिर ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है उस मेटल का, और लास्ट में आपको कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो नेगेटिव चार्ज है उसका नाम लिखना है। ओके, अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको बताया है कि सबसे पहले किसका नाम लिख देना है, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है पोटेशियम, तो इसका नाम डायरेक्ट लिख दीजिए पोटेशियम। ओके, उसके बाद में आप देख पा रहे हैं कि ये जो साइनाइड है कितनी संख्या में, साइनाइड है 6, तो 6 के लिए हम यूज करेंगे हेक्सा, तो यहां हो जाएगा हेक्सा। फिर साइनाइड नेगेटिव लिगैंड है तो इसके लिए हम यूज करेंगे साइनो, तो पोटेशियम हेक्सा साइनो। अब आप जरा सोचिए कि ये जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर इस पे कौन सा चार्ज आने वाला है, नेगेटिव चार्ज आने वाला है, जैसे हमने आपको बताया। तो यहाँ पर आपको मैंने बताया कि मेटल में आप लगाएंगे 8, तो यहाँ हो जाएगा आपका फेरेट। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट आपको लिखना है। ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते समय आपको स्मॉल ब्रैकेट यूज करेंगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पर साइनाइड है 6, तो 6 साइनाइड, एक साइनाइड पर 1 माइनस होता है, तो 6 साइनाइड पे 6 माइनस हो गया। अब 6 माइनस हुआ और यहाँ पे पोटेशियम पे 1 पॉजिटिव चार्ज होता है, तो 4 पोटेशियम पे 4 पॉजिटिव चार्ज हो गया, यानी कि 6 साइनाइड पे 6 माइनस चार्ज और 4 पोटेशियम पे 4 पॉजिटिव चार्ज, यानी 6 माइनस और 4 प्लस कितना बचा, 2। तो ये जो फेरेट का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो यानी कि आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आने वाला है, 2 आने वाला है। उसको आपको रोमन नंबर लिखना है। उसके बाद अब आपको स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं, इसलिए यहाँ पर कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो आईयूपीएसी नेम है वो हमने आपको सीधे लिख दिया, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। ओके, अब हम इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नेम की बात करेंगे। तो हमने आपको बताया कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कोई पॉजिटिव चार्ज है नहीं, तो उसके लिखने की जरूरत नहीं। अब डायरेक्ट आपको किसका नाम लिखना है, आपको लिगैंड का नाम लिखना है। अभी लिगैंड की संख्या कितनी है, लिगैंड की संख्या है 6, तो यहाँ पर आप लिखेंगे हेक्सा। लिगैंड की संख्या 6 है तो हेक्सा लिखेंगे। हेक्सा के बाद में हमने NH3 के लिए क्या यूज किया है, एमाइन यूज किया है, तो हेक्सा एमाइन। उसके बाद फिर आप जरा सोचो, जब आप इसको ब्रेक करोगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, NH3 6 इसके ऊपर आ जाएगा 3 प्लस 3Cl माइनस।
इसका मतलब क्या है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर आपको पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है। तो अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज दिखे तो आपको मेटल के नेम में नो चेंज, अगर ये न्यूट्रल भी होता तो भी मेटल के नेम में नो चेंज होता। तो यहाँ पर आपका हो गया हेक्सा एमाइन, फिर ये हो गया आपका कोबाल्ट, हेक्सा एमाइन कोबाल्ट, फिर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब आप पूछेंगे कि थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो अमोनिया है एमाइन, ये न्यूट्रल लिगैंड, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो जो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो किस पर निर्भर करेगा, वो डिपेंड करेगा क्लोरीन पर। तो क्लोरीन का जो नंबर है वो 3 है, इसका मतलब है 3-, तो आपका जो पॉजिटिव चार्ज होगा, हमेशा मेटल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो पॉजिटिव में ही आता है। तो इस प्रकार कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो क्लोराइड पे डिपेंड करेगा। तो इस प्रकार क्लोराइड 3 है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट का कितना हो गया 3। और लास्ट में आपको लिख देना है क्लोराइड, जैसा हमने आपको बताया कि क्लोराइड की संख्या लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी हम यहाँ पर कुछ और भी एग्जाम्पल लेंगे, तो आइए ध्यान से अपने कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अभी हमने आपको बताया कि चलिए कुछ एग्जाम्पल से सीखते हैं। तो एग्जाम्पल आपको दिख रहा है यहाँ पर KMnO4। तो सबसे पहले ब्रैकेट के बाहर का जो पोटेशियम, उसका नाम लिख देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपका पोटेशियम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो लिगैंड है, तो ऑक्सीजन कितना है 4 है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं टेट्रा। यहाँ पर हम लिख देंगे ऑक्सो, टेट्रा ऑक्सो। उसके बाद में अब आप जरा सोचिए कि जब आप इस ब्रैकेट को यानी इसको इसके साथ तोड़ते हैं तो इस ब्रैकेट पे कौन सा चार्ज जाने वाला है, इस ब्रैकेट पे चार्ज जाने वाला है, नेगेटिव चार्ज जाने वाला है। तो नेगेटिव चार्ज आएगा तो मैग्नीज का नाम हो जाएगा आपका मैग्नेट। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपका हो जाएगा 7, ठीक है। ये आपका इसका नाम हो गया। अगर आप इसके नाम पे जाना चाहते हैं तो इसका नाम हो जाएगा आपका, बाहर है सोडियम, तो आप डायरेक्ट आप लिखिए सोडियम। उसके बाद फिर आपको लिखना है मतलब ये जो आपका लिगैंड है क्लोरीन लिगैंड है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे टेट्रा क्लोराइडो। उसके बाद में कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट, कोबाल्ट आप इसलिए लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप इसको ब्रेक करते हैं तो कोबाल्टेट आएगा यहाँ पे, सॉरी। तो ये आपका जब आप इसको ब्रेक करते हैं तो इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आता है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कोबाल्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट आपको देखना है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में आप देखेंगे तो यहाँ पे क्लोरीन 4- में है और यहाँ पे 2 सोडियम प्लस में रहेगा, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी बात करें तो यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड भी कुछ नहीं है, राइट हैंड साइड भी कुछ नहीं है। तो ये जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर है वो पूरा का पूरा न्यूट्रल है। कोऑर्डिनेशन स्पेयर अगर न्यूट्रल है तो आप यहाँ लिख सकते हैं टेट्रा कार्बोनिल। मैंने आपको बताया था CO के लिए हम कार्बोनिल यूज करते हैं। कितनी संख्या है आपकी 4 है, तो टेट्रा कार्बोनिल। अब इसके ऊपर कोई भी ना तो पॉजिटिव चार्ज है, सॉरी पॉजिटिव चार्ज भी नहीं, नेगेटिव चार्ज नहीं, ये टोटल का टोटल न्यूट्रल है। तो ऐसे कंडीशन में आपको सिर्फ निकल लिखना है, NiCkLe, निकल। ऑक्सीडेशन स्टेट आपका आ जाएगा 0, ओके। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका आ जाएगा फिर पोटेशियम के बाद में फिर आपका क्लोरीन है 4, तो यहाँ पर आप लेंगे टेट्रा क्लोराइडो। फिर निकल के बजाय आप लिखेंगे निकलेट। ऑक्सीडेशन स्टेट आने वाला है आपको 2, ऑक्सीडेशन स्टेट आप आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका हेक्सा कार्बोनिल, क्योंकि आपको पता है CO है, कार्बोनिल है, तो हेक्सा कार्बोनिल। क्रोमियम, यानी कि जो भी नाम है क्रोमियम, और उस ऑक्सीडेशन स्टेट आपको आने वाला है 0। तो इस तरह आप इसका नाम बहुत आसानी से लिख सकते हैं। अब हम उसकी तरफ उस साइड वाले का नाम अपने लिखते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कुछ ऑर्गेनिक लिगैंड है, जैसे EN आपका ऑर्गेनिक लिगैंड, ये भी EN ऑर्गेनिक लिगैंड है, PN भी ऑर्गेनिक लिगैंड है। तो हमने आपको बताया कि ऑर्गेनिक लिगैंडों के संख्या को दर्शाने के लिए bis for 2, tris for 3 और टेट्राकिस for 4। तो इस प्रकार हम यहाँ पर 2 के लिए 20 यूज करेंगे, 3 के लिए 30 यूज करेंगे और 4 के लिए, वैसे फिलहाल 4 है नहीं। तो आइए हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इस एग्जाम्पल को हम समझते हैं। इसको इधर हम साफ कर देते हैं, तो इस एग्जाम्पल को अपने समझते हैं, ठीक है। तो अभी ये जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में सबसे पहले आप देखिए कि इसमें एक टाइप का लिगैंड नहीं है, इसमें PN है, प्रोपेन 1,3 डाइएमाइन।
और उसके बाद में कार्बोनेट है, निगेटिव लिगेंड है, ये उदासीन लिगेंड है, बाहर सल्फेट है। तो इसका नाम लिखते समय सबसे पहले आपको ध्यान रखना अल्फाबेट। तो ये कार्बोनेट है, सी से शुरू होता है, और ये प्रोपेन है, पी से शुरू होता है। तो इसलिए आप यहाँ लिख सकते हैं, आपका आ जाएगा कार्बोनेटो, कार्बोनेटो। उसके बाद में फिर आप लिखेंगे 20, 2 आपका है तो 20 लिखेंगे 20। उसके बाद ब्रैकेट आप लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रोपेन, प्रोपेन 1 and 2, प्रोपेन 1 and 3, प्रोपेन 1 and 3 डाई एमाइन। उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करना है। फिर आपको मेटल का नाम लिखना है, तो मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आने वाला है, तो मेटल यानी इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज आने वाला है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप प्लैटिनम, प्लैटिनम। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कार्बोनेट पे डबल माइनस, सल्फेट पे भी डबल माइनस होता है, तो यहाँ पे टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा 4, और लास्ट में लिखेंगे आप सल्फेट। ओके, ये इसका नाम हो गया, यानी कि कार्बोनेट, कार्बोनेटो 20 ब्रैकेट में, प्रोपेन 1 3 डाई एमाइन ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद में फिर आपको मेटल का नाम लिखना है, पॉजिटिव चार्ज आने वाला है, तो इसलिए आपको यहाँ पर आएगा प्लेटिनम 4, और लास्ट में लिखेंगे आप सल्फेट। अब यहाँ पे देखिए, ये जो है 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल जैसे है वैसे लिखिए। सबसे पहले आप पॉजिटिव चार्ज का नाम लिख लिए, तो यहाँ पर इसका नाम लिखते समय हम आपको लिख देते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे डाई एमाइन, डाई एमाइन अर्जेंटीनियम, अर्जेंटीनियम, डाई एमाइन अर्जेंटीनियम, डाई एमाइन अर्जेंटीना। उसके बाद में फिर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 1। उसके बाद में फिर हम लिखेंगे डाई साइनो, डाई साइनो अर्जेंटेट, अर्जेंटेट, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट 1 आएगा यहाँ पर भी। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, डाई एमाइन अर्जेंटीना ऑक्सीडेशन स्टेट 1, और यहाँ पे डाई साइनो, डाई साइनो अर्जेंटेट 1, इसका भी आ जाएगा। अब हम इसकी बात करेंगे। इसका अगर हम नाम लिखें तो आपको कुछ इस तरह लिखेंगे, ईएन लिखा हुआ है तो यहाँ पर आप लिखेंगे ट्रिस। आपको पता है ट्रिस किसके लिए? 3 के लिए, ट्रिस 3। फिर ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे आप एथेन 1 2 डाई एमाइन, एथेन 1 2 डाई एमाइन। उसके बाद में क्रोमियम, यहाँ पर हो जाएगा क्रोमियम, क्रोमियम ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे आने वाला है 3rd। उसके बाद फिर दूसरे ब्रैकेट की बात करते हैं, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ट्राई ऑक्सिलेटो, ट्राई ऑक्सिलेटो, क्योंकि आपको पता है ये ऑक्सिलेट, ऑक्सिलिक एसिड से ऑक्सिलेट आयन बनता है, तो ये ऑक्सिलेट आयन है, तो ऑक्सिलेटो, ट्राई मतलब 3 है, तो ट्राई ऑक्सिलेटो। फिर इस पे जो चार्ज आने वाला, माइनस चार्ज आने वाला है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्रोमेट, ट्राई ऑक्सिलेटो क्रोमेट। इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आने वाला है? 3rd ऑक्सीडेशन स्टेट आने वाला है। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल आपका है, अब देख लीजिए इसको। तो ट्रिस एथेन 1 2 डाइएमाइन, क्रोमियम 2nd, फिर ट्राई ऑक्सिलेटो, क्रोमेट 3rd। ओके, तो ये भी 3rd है, वो भी 3rd है, दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है। उसका रीजन ये है कि ऑक्सिलेट पे डबल माइनस होता है, तो 3 2 जा 6 होता है, तो 6 में से दोनों क्रोमियम में आपको डिवाइड कर देना है, तो इसका ऑक्सीडेशन 3+ आएगा, इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट 3+ आएगा, और जो ईएन होता है वो न्यूट्रल लिगेंड होता है, उसके बारे में आपको नहीं सोचना है। ओके, फिर लास्ट में हम इसका एग्जाम्पल लिए हैं, तो ये एग्जाम्पल भी हम आपको समझा देते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिख सकते हैं डाईसाइनो, डाईसाइनो, इसके लिए डाईसाइनो। उसके बाद में फिर आपका आ जाएगा 20, डाईसाइनो, फिर 20 आएगा, फिर ब्रैकेट लेंगे, यहाँ लिखेंगे एथेन 1 2 डाईएमाइन, एथेन 1 2 डाईएमाइन, ब्रैकेट क्लोज। इसके लिए डाईसाइनो, डाईसाइनो, फिर 2 के लिए हमने यूज किया 20, उसके बाद में ब्रैकेट में एथेन 1 2 डाईएमाइन, ये आपका कंप्लीट हुआ। उसके बाद में ये आपका हो जाएगा कोबाल्ट, ये हो जाएगा आपका कोबाल्ट। कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आपको जाने वाला है 3, क्योंकि ये साइनाइड पे डबल माइनस होगा, और एक यहाँ पर आपका क्लोरीन हो गया सिंगल माइनस, तो 2 साइनाइड है, 1 Cl माइनस, टोटल आपका 3 माइनस आने वाला है। इसका मतलब कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट आपका 3 होने वाला है, और 3 होने के बाद में लिस्ट लिख दीजिए आप क्लोराइड। ओके, इस प्रकार हमारे हिसाब से आप IUPAC नेम सीख गए होंगे। बाकी का आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं बाद में। ओके।